चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। कह रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं या ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं। कह रहे द नाउन और प्रोनाउन that normally comes after the transitive verb in an active is called object, यानी कि जब किसी एक्टिव वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त रहता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, एक्टिव वाक्य कहने का मतलब होता है सक्रिय वाक्य और ट्रांसिटिव वर्ब कहने का मतलब है सकर्मक क्रिया। तो जब किसी एक्टिव वाक्य में यानी कि सक्रिय वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि जो है सकर्मक क्रिया के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त रहता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसे प्रत्यक्ष कर्म बोलेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर्म। तो ऑब्जेक्ट कभी कभी देखिएगा 2 आता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट में 1 ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर्म किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। करें कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिफर्स टू ए पर्सन और थिंग्स अफेक्टेड बाय एक्शन ऑफ ए वर्ब, यानी कि वाक्य के वर्ब का प्रभाव, वाक्य के वर्ब का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि वाक्य के वर्ब का प्रभाव, किसका प्रभाव? वर्ब का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति या तो वस्तु पर पड़ता है तो उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझिए, कह रहा है कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यानी कि किस पे प्रभाव पड़ रहा है? क्रिकेट पे। तो जिस पे प्रभाव पड़ेगा किसके थ्रू पड़ रहा है? तो प्ले के। तो प्ले क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको हम कहेंगे डीओ। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? डीओ। डी से डायरेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा। यानी कि वर्ब का प्रभाव पड़ रहा है किस पे? किसी व्यक्ति या वस्तु पे, यानी कि क्रिकेट पे पड़ रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो जिस पे प्रभाव पड़ रहा है तो वही होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा डीओ। शॉर्टकट में डीओ का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए आगे पढ़ते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। करें कि व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं। करें कि द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली रिफर्स टू ए पर्सन हु रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब आने वाले नाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। उसमें कभी कभी जो 2 ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो जाते हैं, तो ट्रांसिटिव वर्ब तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच आने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, करें कि वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब आने वाले नाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इसमें कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होते हैं। कितने ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होते हैं? 2 ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच, यानी ट्रांसिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद कर रखना, ट्रांसिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच आने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझिए, कहें कि राम गिव मी ए पेन, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब हो गया और मी क्या हो गया? मी हो गया ऑब्जेक्ट।
और पेन भी ऑब्जेक्ट। इसमें समझना है कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट इसमें आ गया है। तो लास्ट वाला जो है ये पेन, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बीच वाला मी जो आ रहा है वही होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, क्योंकि राम गिव मी ए पेन, यानी कि राम मुझे एक कलम देता है। राम टीचेज मी इंग्लिश, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और टीचर्स वर्ब हो गया, और मी ऑब्जेक्ट और इंग्लिश ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि राम टीचर्स मी इंग्लिश, राम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। इसमें क्या हो जाएगा, राम गिव मी ए पेन, यानी कि राम मुझे एक कलम देता है। तो मी इसमें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और याद रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंदर समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।